हेलो फ्रेंड, मैं दीपक आपका अपने यूट्यूब चैनल मैकेनिकल वाला में स्वागत करता हूं। आज मैं ऑटोमोबाइल से रिलेटेड एक टॉपिक लेकर आया हूं, सुपर चार्जर और टर्बो चार्जर। इसके बारे में हम आप डिस्कस करने जा रहे हैं कि सुपर चार्जर क्या होता है, टर्बो चार्जर क्या होता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, उनसे भी रिक्वेस्ट करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और अधिक से अधिक अच्छे से अच्छे कंटेंट पर वीडियो बनाने के लिए। तो आइए देखते हैं क्या होता है सुपर चार्जर और टर्बो चार्जर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक फिगर बनाया है, मैं फिगर को डिस्कस कर देना चाहता हूँ। फिगर क्या है, एक रफली फिगर बनाया हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए एक इनलेट वाल्व, ये एग्जॉस्ट वाल्व, ये आईसी इंजन का मैंने सिलेंडर और पिस्टन का एक असेंबली लिया है, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। ये देखिए सिलेंडर है, ये पिस्टन है, ये कनेक्टिंग रॉड है। कनेक्टिंग रॉड को मैं CR से लिख दे रहा हूँ। ये आपका क्रैंक शाफ्ट है, क्रैंक शाफ्ट। ठीक, अब यहाँ पर आप लोग पूछेंगे कि यहाँ पर जो डॉट डॉट बना है ये क्या है, तो इसको हम लोग चार्ज बोलते हैं। मैकेनिकल की भाषा में इसे चार्ज बोला जाता है। अब चार्ज होता क्या है, चार्ज होता है फ्यूल प्लस एयर इन फिक्स्ड रेशियो। इसमें चार्ज आता है, चार्ज होता है फ्यूल और एयर का मिक्सचर होता है, एक फिक्स रेशियो होता है जो इनलेट वाल्व के थ्रू अंदर आता है। और इसमें इग्निशन कहाँ से आता है, तो इग्निशन आता है स्पार्क प्लग से। स्पार्क प्लग यहाँ लगा होता है, यहाँ स्पार्क प्लग लगा होता है, इसमें स्पार्क होता है, स्पार्क प्लग से चिंगारी निकलती है जो इस चार्ज को जलाने में हेल्प करती है। अब हम प्रोसेस के बारे में डिस्कस करते हैं, पिस्टन और सिलेंडर का क्या प्रोसेस होता है। तो ये जो क्रैंक शाफ्ट है, क्रैंक शाफ्ट ऊपर नीचे मोशन करता है, ऐसे सर्कुलर मोशन करता है, और ये जो होता है रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। ये ऊपर नीचे करता है, एक राउंड में करता है। तो जब पिस्टन ऊपर जाता है तो एयर और जो चार्ज होता है वो कंप्रेस होता है। कंप्रेस होता है तो इसमें टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ने से जो यहाँ से चिंगारी पैदा होता है, उससे एयर चार्ज जल जाता है, और जलने से हमें पावर मिल जाता है। पावर मिलने के बाद जो भी अनबर्न्ड गैसेज बचे रहते हैं वो एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। फिर यही प्रोसेस बार बार होता रहता है, इससे हमको पावर मिलता रहता है। हमारी बाइक या कार जो भी होती है वो चलती हैं। तो जैसे हम लोग को पता है कि किसी भी चीज़ को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जैसे हम लोग योगा करते हैं तो योगा में क्यों बोला जाता है कि सांस पूरा भरपूर लो, ऐसे बोला जाता है ना करने के लिए। इसका मतलब ये होता है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, तो हमारे शरीर को अधिक पावर की ज़रूरत होती है, और वो पावर छोटे सांसों में नहीं मिलती है, इसलिए हमें बड़े सांस लेना पड़ता है। बड़े सांस लेने में हमें ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो अधिक मात्रा में जाती है, और हमें ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज के थ्रू ATP के थ्रू हमें एनर्जी मिलती है। तो जो जब ऑक्सीजन हम ज़्यादा लेंगे तो हमें एनर्जी ज़्यादा मिलती है। इसलिए किसी भी योगा करने से पहले आप लोग बताया जाता होगा कि सांसें बड़ी लेना चाहिए, इससे यही फायदा होता है। तो यहाँ पर भी वही प्रोसेस इस्तेमाल होता है। यहाँ पर जितना अधिक ऑक्सीजन रहेगा उतना ही सही इसके चार्ज का जो कंडक्शन होता है उतना ही अधिक अच्छे से होता है। तो जो यहाँ पर एयर होता है और चार्ज होता है, इसका एक वॉल्यूम जो होता है वो एक फिक्स वॉल्यूम में होता है। तो बाहर से हम एयर को नहीं डाल सकते हैं, उससे अधिक नहीं हो पाता है। तो उसको उसी वॉल्यूम में हमें फिक्स करने के लिए हमें एक कंप्रेस्ड एयर की ज़रूरत पड़ती है, और इसको कंप्रेस्ड करने, एयर को कंप्रेस करने के लिए हमें एक कंप्रेसर का यूज करना पड़ता है। ये कंप्रेसर है आपका कंप्रेसर। कंप्रेसर का काम क्या होता है, कंप्रेसर एयर को कंप्रेस्ड कर देता है, मतलब इसी वॉल्यूम के में रहेगा, लेकिन उसको कंप्रेस करके, जैसे एयर के बारे में आप लोगों को पता होगा कि जो गैस है वो एयर जो है वो गैस है, और गैस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो इसलिए उसको कंप्रेस करके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को कम कर दिया जाता है, और क्वांटिटी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन जो उसका वॉल्यूम होता है वो सेम ही रहता है। तो इसको कंप्रेस करके और एयर इनलेट वाल्व के थ्रू अंदर आता है। तो अब मैं बता देता हूँ इसको कैसे चलाया जाता है। तो ये बेल्ट के माध्यम से क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा रहता है।
क्रैंकशाफ्ट जैसे रोटेट करता है उसी प्रोसेस में कंप्रेसर भी रोटेट करता है और अपना पावर लेता है और एयर को सक करता है, कंप्रेस्ड करता है। कंप्रेस्ड एयर यहाँ से जाता है इनलेट वाल्व के थ्रू और सिलेंडर में आ जाता है। सिलेंडर के अंदर आने के बाद फ्यूल उतना ही रहता है और एयर की मात्रा बढ़ जाती है। जब एयर की मात्रा बढ़ जाएगी उसमें ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ जाएगी। जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है तो यहाँ पर कंबक्शन जो होता है वो अच्छे तरीके से होता है और पावर हमें ज़्यादा मिलता है। तो यही सभी प्रोसेस को हम सुपर चार्जर का प्रोसेस बोलते हैं। सुपर चार्जर, ये प्रोसेस जो भी होता है ये सुपर चार्जर होता है। और अब मैं बता देना चाहता हूँ टर्बो चार्जर क्या होता है। टर्बो चार्जर के बारे में डिस्कस मैं इसको हटा दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे एक फिगर बनाना पड़ेगा। तो अब देखिए टर्बो चार्जर के लिए यहाँ से जो एग्जॉस्ट वाल्व निकलता है, एग्जॉस्ट है तो यहाँ से एक निकलता है, यहाँ आता है, यहाँ पर एक टरबाइन का जोड़ा जाता है, ठीक। और टरबाइन से एक कंप्रेसर जुड़ा होता है। कंप्रेसर टरबाइन से जुड़ा होता है और कंप्रेसर से जो एयर निकलता है यहाँ पर एक कूलर लगाते हैं, कूलर। अब कूलर से फिर ये इनलेट वाल्व में एंटर करता है। अब मैं इस प्रोसेस को बता रहा हूँ क्या होता है। तो जैसे आप किसी भी ऑटोमोबाइल के एग्जॉस्ट मतलब उसके साइलेंसर बोल या मफलर बोलिए, उस पर जब आप हाथ ऐसे लगाएंगे तो आपको प्रेशर महसूस होता है, पीछे की तरफ थोड़ी सी आपको प्रेशर। तो जो एयर होता है उतना ट्रेवल करने के बाद भी आपको हाथ को पीछे कर सकता है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर उसका प्रेशर कितना होता होगा तुरंत निकलने के बाद। तो उसी प्रेशर को इस्तेमाल करके हम एक टरबाइन को रोटेट कराते हैं। और टरबाइन का काम आप लोगों को पता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। तो जो भी एक यहाँ से एग्जॉस्ट निकलता है वो एक पाइप के थ्रू टरबाइन में आता है और टरबाइन रोटेट करता है। और टरबाइन लगाने को जैसे यहाँ पर भी कंप्रेसर का यूज हुआ है, लेकिन इसको टर्बो क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें टरबाइन का यूज किया जाता है और टरबाइन की यूज करने से ही इसका नाम टर्बो चार्जर पड़ गया है। तो आइए हम देखते हैं टरबाइन जब रोटेट करता है तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है और इलेक्ट्रिसिटी कंप्रेसर यूज करता है। कंप्रेसर यूज करके एयर को कंप्रेस करता है और वह कंप्रेस्ड एयर पहले कूलर में जाता है। यहाँ पर कूलर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब कूलर का इस्तेमाल यहाँ क्यों नहीं किया जाता है, यहाँ क्यों किया जाता है, इसके बारे में हम बता देंगे। जब एयर को कंप्रेस किया जाता है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और जब बढ़ा हुआ टेम्परेचर होता है वो वाला एयर जब इसमें आएगा, मतलब जिसमें टेम्परेचर अधिक होता है वो एयर जब सिलेंडर में आएगा तो नॉकिंग करेगा। तो इंजन में नॉकिंग होता है, उस नॉकिंग को रोकने के लिए हमें यहाँ कूलर का इस्तेमाल करते हैं और इसमें कूलर का इस्तेमाल नहीं होता है। तो जो कंप्रेस्ड एयर आता है पहले इसमें कूल होता है, उसका टेम्परेचर जब कम हो जाता है फिर वो इनलेट वाल्व के थ्रू सिलेंडर में आ जाता है और इसी प्रोसेस को हम टर्बो चार्जर बोलते हैं। अब आप पूछेंगे कि टर्बो चार्जर सही है या सुपर चार्जर सही है, तो हम बता देना चाहते हैं कि टर्बो चार्जर भी अपने स्थान पे सही है और सुपर चार्जर भी सही है। लेकिन डीजल इंजन के लिए हम टर्बो चार्जर का इस्तेमाल करें तो सही है और पेट्रोल इंजन के लिए हम सुपर चार्जर का इस्तेमाल करें तो सही है। अब पूछेंगे क्यों ऐसा? क्योंकि डीजल इंजन जो होता है वो प्रेशर के माध्यम से पर वो काम करता है। तो जो भी एग्जॉस्ट होता है वो बहुत ही अधिक प्रेशर से निकलता है, तो इसलिए टरबाइन भी चलाना बहुत ही आसान होता है डीजल इंजन में। और पेट्रोल इंजन में उतना आसान नहीं होता है टरबाइन को चलाना, इसलिए अधिकतर टर्बो चार्जर का प्रयोग डीजल इंजन में किया जाता है और सुपर चार्जर का प्रयोग पेट्रोल इंजन में किया जाता है। और यहाँ पर देखिए सुपर चार्जर जो होता है सुपर चार्जर के बेस पे जो गाड़ी बनी हुई है उनकी एग्जांपल यहाँ पर है, रेंज रोवर, जगुआर XF, ऑडी S5 और वॉल्वो XC90। और ये जो है
ये टर्बो चार्जर, टर्बो चार्जर के प्रिंसिपल पे जो गाड़ी बनी है वो है टाटा नेक्सॉन, हुंडई i20, टाटा अल्ट्रोस, महिंद्रा XUV 300, किया सोनेट सॉरी। तो इतने एग्जांपल हैं सुपर चार्जर के, एग्जांपल है ये टर्बो चार्जर के। अब आप लोग के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा क्या सुपर चार्जर और टर्बो चार्जर दोनों एक गाड़ी में लगा सकते हैं कि नहीं लगा। तो मैं बता दें ये जो प्रोसेस है सुपर चार्जर और टर्बो चार्जर का, ये 4 व्हीलर में ही लगता है, मतलब 2 व्हीलर में इस्तेमाल है, 4 व्हीलर मतलब 2 व्हीलर से अधिक में ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। 4 व्हीलर हो सकता है, 8 व्हीलर हो सकता है, 20 व्हीलर हो सकता है, उसमें ही इस्तेमाल इसका किया जाता है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या हम टर्बो चार्जर और सुपर चार्जर को मिक्स करके लगा सकते हैं क्या किसी ऑटोमोबाइल में। तो ऐसा होता है, और कहाँ होता है तो उसके बारे में बता दें। जो भी कार रेसिंग कार होती हैं, जो फार्मूला 1 में चलती हैं, या जो भी रेसिंग कारें बनाई जाती हैं, उनमें दोनों को मिक्स करके बनाया जाता है। उसमें सुपर चार्जर भी होता है और टर्बो चार्जर, दोनों का मिक्स होता है उसमें, क्योंकि उसमें अधिक पावर की ज़रूरत होती है, इसलिए दोनों के माध्यम से हमें एयर की सप्लाई किया जाता है ताकि पावर हमें अधिक मिले। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और जो भी इसमें